जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मारूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 637। दोस्तों, भक्ति हमें धैर्य प्रदान करती है। जिस जीवन में प्रभु की शक्ति नहीं होगी, निश्चित समझिए उस जीवन में धैर्य यानी कि पेशेंस नहीं पनप सकता। भक्त इसलिए प्रसन्नचित्त नहीं रहते कि उनके जीवन में विषमताएं नहीं रहती हैं, बल्कि इसलिए प्रसन्नचित्त रहते हैं कि उनके जीवन में धैर्य रहता है। किसी भी प्रकार की विषमताओं से निपटने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम अथवा विश्वास होता है। भक्त के जीवन में परिश्रम तो बहुत होता है, मगर परिणाम के प्रति ज्यादा उतावलापन नहीं होता है। वो इतना जरूर जानता है कि मेरे हाथ में केवल कर्म है, उसका परिणाम नहीं। मैंने कर्म को पूरी निष्ठा से करके अपना कार्य पूरा किया। अब आगे परिणाम जैसे मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा वही आएगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई हमें मुस्कुराकर जीना सिखाता है तो वो केवल और केवल हमारा धैर्य ही है। धैर्य के समान आत्मबल प्रदान करने वाला कोई दूसरा मित्र नहीं होता। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि धैर्य के समान आत्मबल प्रदान करने वाला कोई दूसरा मित्र नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफले शुद्ध कदाचन। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोनों, बुरा वक्त भी क्या कमाल का होता है। बुरा वक्त भी क्या कमाल का होता है। जी कर करने वाले भी तू करने लगते हैं। यानी कि जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद जब अगर आपका बुरा वक्त आता है तो आपको समय नहीं लगाते हैं डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम होता है। यानी कि हमें चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण सत्य से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, जाने हम न जाने हम। दोस्तों, आरजे आदि कुछ अचल हो जाए, इसमें मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है प्रेम। इसके काफ़ी अर्थ हैं और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की, जिसका शीर्षक है प्रेम। प्रेम यानी कि लव, प्रेम यानी कि प्यार, और प्रेम यानी कि मोहब्बत। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती है। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय होते हैं। तुम्हारी तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि विद्युत के प्रवाह होते हैं, और ठीक वैसे ही विद्युत धारा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती है और छुप जाती है। प्रेम तुम्हें खिला जाता है, घृणा तुम्हें मार जाती है। घृणा में एक जहर होता है और प्रेम में एक अमृत होता है। दोस्तों, रूस में एक महिला है, उस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए। वो सिर्फ किसी वस्तु पर ध्यान करके उसे चला देती है। टेबल के ऊपर वो 10 फीट की दूरी पर खड़ी है और एक बर्तन रखा है। वो 5 मिनट तक उस पर ध्यान करती रहेगी। उसकी आंखें उस पर एकजुट जम जाएंगी और बर्तन कंपने लगेगा।
यानी कि बर्तन में कंप कपाहट शुरू हो जाएगी, कांपना शुरू हो जाएगा। और अगर कहेगी कि बाएं चलो तो बर्तन बाएं सरकने लगेगा, और दाएं चलो तो बर्तन दाएं सरकने लगेगा। इस पर बहुत अध्ययन हुआ कि आखिर मामला क्या है। लेकिन एक और आश्चर्य की घटना पता चली कि अगर वो 5 मिनट यह प्रयोग करे तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी निश्चित ही प्रभावित हुई है उसके, और उसने ऊर्जा खोई है। और 5 मिनट के प्रयोग में उसने काफी जोर से ऊर्जा को फेंका, और उसी ऊर्जा के धक्के से बर्तन हटने लगे, सरकने लगे और बंध गए। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, जाने हम न जाने हम। तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास तुम्हें बहाव मालूम होगा, जैसे तुम किसी नदी की धारा में पड़ गए जो बह रही है। उनके साथ तुम रहोगे तो ताजगी मालूम होगी, उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है, गति मालूम होगी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह, उनके पास तुम रहोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम भी कुंद हुए, बंद हुए, कहीं बहाव नहीं मालूम होता, सड़ांध भी मालूम होती है, सब रुका, द्वार दरवाजे बंद, नई हवा नहीं, नई रोशनी नहीं। तुम्हें जाना होगा, देखा होगा। तुम जिनको आमतौर से साधु संत कहते हो वे ऐसे ही डबरे हैं। उनके पास तुम जाकर बैठो थोड़ी देर, ठीक 24 घंटे किसी संत के पास रहना बड़ा मुश्किल होता है। वो तुम्हारी जान लेने लगेगा। उसके पास तुम हंस ना पाओगे जोर से, तुम मजाक नहीं कर सकोगे, तुम गीत नहीं गुनगुना सकोगे। वो खुद भी बंद है और वो तुम्हें भी बंद करेगा। वो खुद अकड़ा बैठा है और वो तुम्हें भी अकड़ाएगा। उसने सब दरवाजे अपने बंद कर लिए हैं। वो कब्र बन गया है और वो तुमको भी कब्र बना देगा। इसलिए तो लोग साधु संतों के दर्शन करके एकदम भागते हैं, नमस्कार महाराज और भागे, पैर छुए और भागे। ठीक ही करते हैं, किसी आंतरिक अनुभूति के बल ऐसा करते हैं, पूजा कर लेते हैं, सत्संग नहीं करते। सत्संग खतरनाक हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास प्रवाह मालूम होता है, जिनके पास तुम्हारे जीवन में भी स्फूर्णा रहती है और होती है, तुम्हारे भीतर भी कुछ कंपने लगता है, डोलने लगता है, गति होने लगती है, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे भीतर अपने प्राणों को डालते हैं। वे तुम्हें कुछ देने को तत्पर हैं, कंजूस नहीं हैं, कृपण नहीं हैं, और जो तुम्हारे भीतर कुछ डालता है वो तुम्हें भी तत्पर करता है कि तुम भी दो। तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनि उठती है, संवेदन उठता है। दोस्तों, ये थी एक बहुत ही स्पिरिचुअल फैक्ट था ये, और जिसका शीर्षक था प्रेम। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लंबा अवश्य था, लेकिन ये लेख बहुत बहुत ही सुंदर था। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, आप इसे दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, इसके बहुत अर्थ है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आज का मुंबईचा मानुस, और आपको लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।